मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। सरकार द्वारा बजट सत्र में पेश किए जाने वाले प्रस्तावित बीमा अधिनियम संशोधन। नई दिल्ली में लोग आगामी बजट सत्र को लेकर अधिक उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि सरकार 1938 के बीमा अधिनियम में बदलाव करने के लिए विधेयक लाएगी। इस परियोजना का लक्ष्य 2047 तक सभी के लिए बीमा है, जो आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बीमा उद्योग में कई बड़े बदलाव लाएगा। प्रस्तावित प्रमुख संशोधन। बीमा अधिनियम में प्रस्तावित बदलावों में एक समग्र लाइसेंस जोड़ना, पूंजी आवश्यकताओं अंतर पूंजी को बदलना, सॉल्वेंसी मानकों को कम करना, कैप्टिव लाइसेंस देना, निवेश पर नियमों को बदलना, बिचौलियों के लिए एक मुश्त पंजीकरण प्रणाली स्थापित करना और बीमाकर्ताओं को अन्य वित्तीय उत्पाद बेचने की अनुमति देना शामिल है। मसौदा विधेयक, जिसे कैबिनेट द्वारा अनुमोदन के लिए तैयार किया जा रहा है, बीमा उद्योग को इस तरह बदलना चाहता है कि यह बैंकिंग क्षेत्र की तरह हो, जो सामान्य बैंकों, लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों में विभाजित है। समग्र लाइसेंसिंग का प्रभाव। समग्र लाइसेंसिंग की योजना एक बड़ा बदलाव है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) भारतीय बीमा कंपनियों को ऐसा लाइसेंस रखने की अनुमति नहीं देता है जो उन्हें जीवन बीमा और अन्य प्रकार के बीमा, जैसे स्वास्थ्य या सामान्य बीमा, दोनों देने की अनुमति देता हो। इस बदलाव के साथ जीवन बीमाकर्ता स्वास्थ्य और सामान्य बीमा दोनों दे सकेंगे। इससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी और एक बीमाकर्ता को अधिक सेवाएं प्रदान करने की अनुमति मिल जाएगी। परिचालन और आर्थिक लाभ। कानूनों में सुझाए गए बदलावों से न केवल ग्राहकों की बेहतर सुरक्षा होगी और उनके रिटर्न में वृद्धि होगी, बल्कि इससे नई कंपनियों के लिए बाजार में प्रवेश करना भी आसान हो जाएगा। बीमा व्यवसाय को अधिक परिचालन और वित्तीय रूप से कुशल बनाकर इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ने और रोजगार सृजित करने में मदद मिल सकती है। इन बदलावों से व्यवसाय करना आसान हो जाएगा, जिससे बीमा बाजार में अधिक भारतीय और विदेशी कंपनियां आएंगी। नियामक पृष्ठभूमि और सार्वजनिक इनपुट। भारत में बीमा व्यवसाय के लिए 1938 का बीमा अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण कानून है। बीमा अधिनियम और 1999 के बीमा विनियामक विकास अधिनियम दोनों पर फिर से विचार किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आज के व्यवसाय की जरूरतों को पूरा करते हैं। दिसंबर 2022 में वित्त मंत्रालय ने नियोजित परिवर्तनों पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी, जिसमें महत्वपूर्ण आर्थिक कानूनों को बदलने के लिए सरकार के खुले दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया। बीमा क्षेत्र के लिए व्यापक निहितार्थ बीमाकर्ताओं के लिए कुछ पूंजी और तरलता आवश्यकताओं को पूरा करना आसान बनाकर ये परिवर्तन विशिष्ट बीमा कंपनियों के उदय की ओर ले जा सकते हैं, जो उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें अच्छी तरह से सेवा नहीं दी गई है, जैसे कि सूक्ष्म बीमा या क्षेत्रीय बीमा। इन नई कंपनियों के भारतीय बाजार में आने से सभी क्षेत्रों और अधिक स्थानों से अधिक लोगों के बीमा प्राप्त करने की संभावना है। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सरकार इन कदमों को उठाकर भारतीय बीमा बाजार को अधिक सक्रिय, उत्तरदायी और सभी के लिए खुला बनाना चाहती है। ये लक्ष्य देश की समग्र आर्थिक रणनीति के अनुरूप हैं।